अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बहुत मज़ेदार से हम ये समोसे तैयार करेंगे। चिकन चीज़ समोसा रेसिपी है ये। बनानी भी बहुत आसान और खाने में बेहद टेस्टी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मैं आपको समोसों की पट्टियाँ भी आज बनाना बताऊँगी। पिछली वीडियो में मैं आपके साथ रोल वाली पट्टियाँ शेयर कर चुकी हूँ। तो मेथड तो सेम है, लेकिन इसको बस मैं थोड़ा-सा बड़ा बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 कप मैदे के लिए हैं। उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया, अच्छी तरह से उसको मिक्स किया और अब नॉर्मल पानी से बस मैं इसको गूँध लूँगी। पट्टियाँ बनाना तो बहुत ईज़ी है, आप लोगों को भी बनानी आती ही होंगी, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बस अच्छी तरह से इसको अब मैं गूँध लूँगी। नॉर्मल सी डो हमने इसकी गूँध लेनी है, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। बस इसको अच्छी तरह से गूँध देंगे हम। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जो फिलिंग मैं इसकी बनाऊंगी चिकन और चीज़ के साथ बनाऊंगी, तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और स्पेशली जो पट्टियाँ होती हैं, रोल की हों या फिर समोसों की हों, कुछ भी हो, आप घर पे ही तैयार किया करें। बस आटा अच्छी तरह से हमारा गूंथ चुका है, इसको मैं ढक के रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हम रेस्ट पे रखेंगे, तब तक हम इसकी फिलिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं। ऑयल जैसे गर्म हुआ है तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये बिल्कुल बारीक वाला पेस्ट नहीं है। बस इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी। उसके बाद इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। 1 कप भर के मैंने इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल की है। तकरीबन 2 से ढाई मीडियम साइज़ की प्याज समझ लें आप ये है। हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसको पकाएंगे। अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। कलर इसका ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, आपके सामने है। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। बोनलेस चिकन था, इसको मैंने उबालते वक्त 2-3 जवें लहसुन के डाल दिए थे और थोड़ा सा नमक बस इसमें ऐड किया था और इसको उबाल लिया था मैंने। क्योंकि आगे जाके हम जिस यखनी में इसको हमने यानी कि जिस पानी में उबाला है, उस यखनी भी हमें थोड़ी सी चाहिए होगी। बंद गोभी थी यहाँ मेरे पास थोड़ी सी, बिल्कुल आधी से भी आधी बंद गोभी आप इसको कह लें, ये थी मेरे पास। बस इसको अच्छी तरह से चिकन के साथ इसे फ्राई करूँगी मैं। आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास थी तो मैंने डाल ली है, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। गोभी डालने के बाद हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं, इसमें मैं वो ऐड करूँगी। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको हम बनाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ चिकन और चीज़ का टेस्ट चाहिए इन समोसों में। तो नमक मैंने उबलते वक्त भी डाला था चिकन में। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें शामिल किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्चें शामिल की हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस का शामिल किया और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने सोया सॉस का ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें 6 से 7 अदद थी मेरे पास, इनको बारीक मैंने काट लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी सब चीज़ें डालने के बाद, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें आ जाए। चीज़ में भी नमक होता है, क्योंकि आगे जाके मैंने इसमें चीज़ भी ऐड करना है, तो इसलिए मैंने नमक बहुत ही थोड़ा ऐड किया है। तकरीबन 2 पिंच के बराबर मैंने इसमें नमक अभी शामिल किया है। अच्छी तरह से देखिए सब चीज़ों को मैंने भून लिया है। यहाँ पर इसमें मैं मैदा इसमें शामिल करूँगी। 3 टेबल स्पून हम इसमें मैदे के डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, भून लूँगी सब चीज़ों के साथ, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। मैदा डालने से ये होगा, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और जब हम समोसों में इसको फिल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये फिलिंग हो जाएगी। बस 2 से 3 मिनट तक हम मैदे को इन सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लूँगी। अब ये जो चिकन की यखनी है, जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था, वो मेरे पास है। थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने वो शामिल किया है ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। तकरीबन
हाफ कप से भी थोड़ी सी कम ही इसमें ऐड होगी। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी बाइंडिंग इसकी होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ही इसमें गया, या 6 टेबलस्पून, बस इस तरह से इसमें मैंने चिकन स्टॉक का शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। और अब यहाँ चेडर चीज़ के स्लाइसिस हैं मेरे पास 4 अदद, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने ये इसमें डाल दिया। चीज़ डालने के बाद इसको बस हल्का सा हमें मिक्स करना है और हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। चीज़ मैंने डाल दिया है। फ्लेम मैंने अब इसकी ऑफ़ कर दी है क्योंकि सब चीज़ें गरम गरम है तो चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी, हमें इसे पकाना नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे फ्लेम ऑफ होने के बाद। गरम गरम में इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपनी समोसों की पट्टियाँ हैं वो रेडी कर लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, बस इसको अब हम ठंडा करेंगे। डो भी हमारी परफेक्ट सेट हो चुकी है, बस इसके अब हम पेड़े तैयार कर लेंगे। जितने पेड़े इसमें बनेंगे तो सारे पेड़े जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। काउंटर को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था ताकि हमारा काम इजी हो जाए। पहले हम सब पेड़े बना बना के रख लेंगे, उसके बाद हम अपनी पट्टियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम मेथड है, रोल की पट्टियाँ भी मैंने इसी तरह से बनाई थी। आप वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं। और देखिए हमारी सारी जो पेड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं 3-3 या 4-4 जितना इजी मुझे लगेगा उतनी मैं रोटियाँ बेलती रहूँगी और ऊपर नीचे रख के इस पर घी लगाऊँगी। घी को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया ताकि अच्छी तरह से वो इक्वली सब रोटियों पे लग जाए। इसी तरह तीनों रोटियों को मैं एक साइज़ का बेल के रख लूँगी। अब इस पे घी लगाऊंगी और ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार पट्टियाँ बनती हैं, बाज़ार वाली पट्टियों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है घर की पट्टी। तो प्लीज़ पट्टियाँ आप घर पे ही बनाया करें, कोशिश किया करें कि घर पे ही इसको बना के आप रख लिया करें। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसी तरह से हम सारी लेयर्स बना देंगे और 3 से 4 मिनट का रेस्ट इसको देना ज़रूरी है। अब इसको हम बेल लेंगे 3 से 4 मिनट के बाद। जो समोसों की पट्टियाँ होती हैं वो साइज़ में मैं थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ क्योंकि रोल वाली पट्टियों से ये थोड़ी बड़ी बनती हैं, तो इसलिए बड़ा सा तवा अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ करें, वरना मेरे पास जैसे मैं अब आपको दिखाऊंगी कि एक पतीले का जो बड़ा सा ढक्कन है मेरे पास इक्वल सा साइज़ का तवे की शेप में तकरीबन है वो है, तो मैं उस पर डाल के ये पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। आप अगर चाहें छोटा तवा है तो छोटी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा ये बड़ी बनाती हूँ समोसों की पट्टियाँ, तो इसलिए आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पतली सी देखिए मैंने इसको बेल लिया है। यहाँ पे ये ढक्कन था, इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। देख सकते हैं आप इसका साइज़ माशाल्लाह कितना बड़ा है और ये इजीली इतने अच्छे तरीके से खुल जाएंगी, कहीं से भी नहीं टूटती, बिल्कुल नहीं फटती, ख़राब नहीं होती। साइज़ आप इसका चेक कर लें माशाल्लाह कि कितना बड़ा है। साइड इसकी चेंज करूँगी। फटाफट झटपट से हमारी ये पट्टियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये उतर जाती हैं। कहीं से भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई पट्टी डैमेज नहीं होती, ना फटती है ना टूटती है। बस ये रेडी हो गई, मैं इसे उतार लूँगी। बहुत गर्म है इसलिए इसे प्लेट में निकाल के मैं अलग करती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी बारीक बनी है। आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ कितना इजीली इसमें से नज़र आ रहा है। तो बस हमारी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इसी तरह से मैं सारी अपनी पट्टियाँ रेडी कर लूँगी और अब मैं आपको इनकी कटिंग दिखा देती हूँ कि मैं इसको समोसों की कटिंग कैसे करती हूँ। बस इसको हमने चौकोर अच्छे से कटिंग कर लेना है।
बड़ा साइज़ है तो इसमें हमारी ज़्यादा सारी पट्टियाँ बन जाएंगी। 3 इसमें से हम इसे करेंगे। पहले इक्वली इसको हम चौकोर कर लेंगे और अब इसकी अंदाज़े से मैं कट्स इसमें लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अंदाज़े से लगाया है। एहतियात से इसको आप कटिंग करें और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी समोसों की जो पट्टियाँ वो रेडी हो चुकी हैं। अब 2 हम इसमें से कर लेंगे तो हमारे पास देखिए ये 3 तरह से हो गई हैं। इक्वली माशाल्लाह कितनी सारी हमारी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। इसी तरह मैं सब कटिंग कर लूँगी। दूसरी भी मैं ऐसे ही कटिंग करके रख लूँगी। एक बार जब आप घर में बनाना स्टार्ट कर देंगे ना पट्टियाँ, तो इंशाल्लाह बाहर से लेना आप भूल जाएंगे, क्योंकि बनानी भी बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। वैसे मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है ये बनाना। और फिर घर की बनी हुई चीज़ आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त होती है। तो आप अपने घर वालों को अच्छी चीज़ें बना कर खिलाएं। और ये देखिए ये भी मैंने कटिंग कर ली है। सारी पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया कटा हुआ वो शामिल करूँगी। अगर स्टार्ट में मैं हरा धनिया डाल देती तो उसकी कलर थोड़ी सी जो उसका कलर था वो डार्क हो जाता। हमें इसको थोड़ा ग्रीन ग्रीन ही रखना है। तो ठंडा होने के बाद इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। तो आइए अब इसकी हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। समोसा बनाना भी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें आप फिलिंग रखें। डिफरेंट शेप्स बनाते हैं सब, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी तरह की शेप बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और एक अच्छी सी हम इसकी शेप दे देंगे। आपके सामने माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बन गया है। इसी तरह से आप भी इसको बना सकती हैं। शेप बनानी बहुत आसान है। और नहीं भी है तो शेप थोड़ी सी चेंज भी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आपकी घर की बनी हुई चीज़ हाइजीनिक होगी, बहुत अच्छी होगी, सबकी सेहत के लिए अच्छी होगी, तो वो भी बहुत है हमारे लिए। दूसरा मैं बनाऊंगी, फिल करके आपको दिखाऊंगी। बस इसके किनारे अच्छी तरह से मोड़ दें आप, ताकि ये जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। थोड़ा सा दबा दबा के इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए मैं फिंगर रख देती हूँ ना इस तरह से, इसी तरह से आपने करना है। और ग्लू मैंने बना लिया था, बस मैदे को पानी में डाल के मैंने इसकी पतली सी इस तरह से स्लरी बना ली थी। तो उससे हम कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ये बनेंगे। आप एक बार इस मेथड से ये पट्टियाँ ज़रूर बना के देखें। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी ये समोसे बन के तैयार होंगे। 2 से 3 मैं आपको फिलिंग करके दिखा रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देख सकते हैं आप ये कि कितनी पतली हैं पट्टियाँ। हमारी फिलिंग भी किस तरह से नज़र आ रही है। समोसों की शेप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। ग्लू ज़रा अच्छे से लगाइएगा, ताकि हर जगह से जो अच्छी तरह से वो है ये चिपक जाए। और लीजिए हमारे सब समोसे रेडी हो गए। मैं इसी तरह बाकी के सब भी बना के रेडी कर लूँगी। समोसे रेडी हो चुके हैं। यहाँ इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में डाल दें या जिप लॉक बैग में डाल दें, और इसे तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम इसको बस फ्राई करेंगे। इजीली जितनी जगह हो, स्पेस हो आपकी कढ़ाई में, आप उतने डाल सकते हैं एक टाइम में। बस इसको हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 बार साइडें इसकी चेंज करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका फ्राई हो गया है। गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम इसको। बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये समोसे बन के तैयार होंगे।
इनको मैं निकाल लूँगी और बाकी के भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। इजी रेसिपी है, बहुत आसान है, फिलिंग भी बहुत जल्दी झटपट बन जाती है, पट्टियाँ भी बहुत आसान है बनानी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, अंदर से फिलिंग चिकन और चीज़ की बहुत लाजवाब बने थे ये। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा, इससे ज़रा हौसला अफ़ज़ाई होती है। अंदर से आप देख सकते हैं कि खूब सारा चिकन और चीज़ इसमें है, बहुत टेस्टी समोसे बने हैं। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।